क्या हाल है चला लोग, सब कुशल मंगल। चलिए आज हम लोग कम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 4 स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक हम लोग लेक्चर 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। लेक्चर 1 में हम लोग कम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक बातें होता है वो सीखे थे। लेक्चर 2 में हम लोग सीखे थे कम्प्लेक्स नंबर के फैक्ट्स कुछ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, किसने दिया, क्या क्या है, वो सब के बारे में। लेक्चर 3 में हम लोग सीखे थे आई का जो पॉजिटिव इंटीजर पावर क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर पावर क्या होगा, इस सब के बारे में, है कि नहीं। तो ये सब चीज हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज लेक्चर 4 में हम लोग कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, जैसे कि कम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है, या कुछ खास टाइप का जादू टाइप का कुछ भी देखेंगे हम लोग आज के क्लास में, ठीक है ना। चलिए आज के क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्लास मिस नहीं कीजिएगा, ज्यादा देर का नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए। तो इनइक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है सी से कम्प्लेक्स नंबर का सेट को दर्शाते हैं ना। इन द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सी द ऑर्डर रिलेशन मतलब इनइक्वालिटी से है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ये सब जो होता है ये ऑर्डर रिलेशन होता है, ठीक है ना। द ऑर्डर रिलेशन इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होता है। ध्यान से एक बार फिर से कि कम्प्लेक्स नंबर के सेट में कम्प्लेक्स नंबर जो ढेर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उनमें कोई भी ऑर्डर रिलेशन का पालन नहीं होता, ये डिफाइंड है ही नहीं। समझ रहे बात को, मतलब क्या, एग्जांपल से समझिए हम लोग को। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए कोई कम्प्लेक्स नंबर 3 + 4i और यहाँ पे लिख दिया जाए 5 - 7i, अब बोला जाए कि इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये ऐसे छोटा होगा ये ऐसे बड़ा होगा। इसमें इनइक्वालिटी का कोई तर्क ही नहीं है ना। किसी को बड़ा किसी को छोटा आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 + 9i है उसके बाद यहाँ पे ये लेस देन हो जाएगा, 6 + 2i ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कि नॉट डिफाइंड, ये सब क्या है, नॉट डिफाइंड है। मतलब कि लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा कोई बात ही नहीं होता किसमें, कम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना। तो ये बात हम लोग को अच्छे से याद रखना है। इसमें कोई बड़ा सा तर्क नहीं है कि कम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इनइक्वालिटी नहीं होता है। कम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी डिफाइंड नहीं होता है, कौन बड़ा कौन छोटा ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर सिंपल सा आपको दिखेगा तो भी 6i, यहाँ पे हमने लिख दिया 2i, अब बताइए कौन बड़ा, आपको लगेगा 6i बड़ा है सर, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं है। नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है ना। तो कम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है ना, ये चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए ये कोई बड़ी बात नहीं था, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, रियल नंबर रहेगा जो फुल्ली रियल जो रहता है, रियल पार्ट से लेकर के बना रहता है, उसमें हम लोग को जानते हैं इनवर्टिव होता है, उसमें बड़ा छोटा होता है, 5 बड़ा होता है 3 से, ये सब चीज होता है। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर जिसमें जो कि इमेजनरी नंबर जिसमें आ जाएगा उसमें आपको इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना, ये चीज आ जाता है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग सीखेंगे इक्वलिटी। क्या सीखेंगे, चला, इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी कि दो कम्प्लेक्स नंबर को इक्वल हम लोग कब कहेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। टू कम्प्लेक्स नंबर्स z1 which is equal to a plus bi and z2 which is equal to x plus iy is said to be equal if, ध्यान दीजिएगा, दो कम्प्लेक्स नंबर कोई भी, हमने एक कंसीडर किया क्या, z1 = a plus bi, दूसरा कंसीडर क्या z2 = x plus iy, इज सेड टू बी, इसको कहा जाएगा इक्वल। यदि इसको इक्वल कहा जाएगा, यदि क्या लिखा, इफ क्या कि a = x एंड इमेजिनरी पार्ट b = y। कहने का मतलब साफ है, रियल का कंपेयर किससे करना है, रियल से करना। दोनों रियल पार्ट यदि बराबर है, फिर देखिए इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना, अगर दोनों इमेजिनरी पार्ट बराबर है, यानी कि रियल पार्ट रियल से बराबर होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट से बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए कि दोनों कम्प्लेक्स नंबर को क्या कहा जाएगा, इक्वल कहा जाएगा। ये जो लिखा हुआ ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ z2। फिर ये जो b है क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये चीज हो गया, ठीक है ना।
तो साफ कहने का मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 दोनों सेम होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये हमारा जो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो पाएगा, नहीं तो इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए ये तो हमारा थियोरटिकल बातें हुआ, थोड़ा सा हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं क्या ये सच में ऐसा ही होगा, क्या ये सच में ऐसा ही होगा। मतलब रियल को रियल से कंपेयर करना होगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करना होगा। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थ्योरम कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं ये हमारा थ्योरम है, ठीक है ना। इस थ्योरम को हम लोग को सॉल्व करना है, प्रूफ भी करना है, ठीक है ना। चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ में हमने लिया कि ये हमारे पास तो पहले से दिया हुआ क्या, Z1 इक्वल टू क्या दिया हुआ a प्लस आई बी, जिसमें कि हम लोग ये समझ में आया कि रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर है a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर है क्या b, ठीक है। और एक लेना है Z2 जो कि x प्लस क्या है आई वाई। तो इसका मतलब हुआ कि रियल पार्ट ऑफ Z2 इक्वल टू क्या है हमारे पास x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 हमारे पास क्या है y। ये चीज हमको दिया गया है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये प्रश्न ये आता है कि हमारे पास ये दोनों इक्वल होना है। इक्वल होना मतलब कि Z1 इक्वल टू Z2, Z1 इक्वल टू Z2 ये दोनों बराबर होगा। तो Z1 को इधर ले लेते हैं a प्लस आई बी और Z2 क्या है x प्लस आई वाई, ये हमने ले लिया दोनों तरफ, ठीक है ना। अब देखो चला कि अगर दोनों तरफ हमने ले लिया तो यहाँ पे ये x को इधर लेते आते हैं, a माइनस एक्स, ये इधर आ गया तो माइनस आ जाएगा, इक्वल टू आई वाई, यहाँ पे पहले से ही बी आई को उधर ले जाइए तो बी आई ये इधर आ जाएगा, आई बी लिख देते हैं, ठीक है ना। ऐसा हो गया। दोनों आई को हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं तो y माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पे a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं आई को हटाने के लिए, ताकि हम लोग क्या करें इसको रियल में लेके चले जाएं और सॉल्व करें। आई को हटाने के लिए क्या करते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे SQUARING स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम लोग वर्ग करते हैं। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है इक्वल टू आई का स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग जब कर ही रहे हैं तो इसका जो हमारे पास है a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ये i का स्क्वायर हम लोग पढ़े हुए हैं, सेकेंड लेक्चर आप लोग देखिए, सॉरी थर्ड लेक्चर देखिए। थर्ड लेक्चर में क्या गया है कि i का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो माइनस इंटू वन तो 1 तो बेकार चले जाएगा, माइनस बचेगा, y इंटू माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यदि हम ये माइनस में है तो हम लोग अगर इसको उठा के इधर लेते आते हैं तो चला क्या हो जाएगा कि ये माइनस से किसमें बदल जाएगा प्लस में। तो प्लस में यदि बदल जाता है तो y माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर कुछ भी नहीं तो बचा तो 0 लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 8 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपको 0 मिला। अब आप गौर से देखिए तो ये पार्ट जो भी आ रहा है इसमें इमेजिनरी का कहीं भी जिक्र नहीं है, इसमें भी इमेजिनरी आई का कहीं जिक्र नहीं है। तो यदि कोई भी नंबर है उसमें जिक्र नहीं है इमेजिनरी का, इसका मतलब वो रियल है, और यदि वो रियल है तो रियल का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है। रियल नंबर का डेफिनेशन भी यही है कि ऐसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो क्या होगा रियल होगा। तो ये हमारा क्या है रियल है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी क्या मिलेगा रियल मिलेगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। इसका जो स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, आपको लेना है 3, इसका भी स्क्वायर करेंगे 9 पॉजिटिव आएगा, -3 लीजिए इसका भी स्क्वायर करिएगा तो 9 पॉजिटिव आएगा। जो रियल नंबर है उसको स्क्वायर करने के बाद हमको क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिल सकता है। तो कोई भी संख्या रियल अगर नंबर है तो उसका वर्ग करने पर नेगेटिव तो नहीं होगा, 0 या 0 से बड़ा ही होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो हमको क्या मिला, ये जो पार्ट है ये भी रियल नंबर है और इसका स्क्वायर करेंगे तो पूरा रियल मिलेगा, ये भी रियल है स्क्वायर करेंगे तो पूरा रियल है। दो रियल नंबर जिसको स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर करने से क्या होगा पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, और ये भी क्या होगा या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा 0 होगा। तो अब आप समझिए कि दो संख्या को जोड़ने के बाद 0 आ रहा है। अगर आप सोचें कि पहला जगह 4 होगा दूसरा जगह -4 होगा तभी ना 0 हो पाएगा, लेकिन दूसरा जगह -4 क्यों होगा, क्योंकि वो तो स्क्वायर करके ना आ रहा है। स्क्वायर करके जो आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं। कंसीडर कीजिए आपकी ये पहला जगह पे हम आपने ले लिया कि 7 है सर, तो आपको यहाँ 0 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अदर जो आएगा उसको आप -7 सोचिएगा तभी ना हो पाएगा 0, लेकिन -7 होगा क्यों वो, क्योंकि वो तो आपको नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद तो कोई भी संख्या क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आप कोई भी संख्या पॉजिटिव या नेगेटिव चुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक को पॉजिटिव चुनते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा को नेगेटिव चुनना पड़ता है ताकि वो 0 आए। तो इसका मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी संख्या नहीं होगा। तो कौन सा संख्या होगा, तो वो संख्या होगा 0। पहला भी नंबर क्या होगा ये फुल्ली
जीरो होगा, दूसरा भी नंबर क्या हो जाएगा, जीरो होगा, तभी दोनों जीरो प्लस जीरो करके क्या हो गया, जीरो हुआ। तो मतलब समझ में आया क्या, क्या कि पहला संख्या भी जीरो है और दूसरा संख्या भी क्या है, जीरो है, तभी ना दोनों जुट करके जीरो बना, है कि नहीं। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे भाई, कंपेयर करेंगे कि x माइनस ए, क्या x माइनस ए का जो स्क्वायर है ये जीरो के बराबर है, स्क्वायर उधर गया खत्म हो गया, x माइनस ए बराबर क्या हो गया, जीरो, तो x बराबर क्या हो गया, ए, ठीक है ना, x बराबर ए, यानी देखिए x बराबर ए है ना। चलिए दूसरा पार्ट हमको ये, और क्या है, y माइनस बी बराबर क्या हो गया, जीरो, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, ठीक है ना, ये पार्ट भी जीरो होगा। तो y माइनस बी का स्क्वायर बराबर जीरो हो गया, तो y माइनस बी बराबर क्या होगा, जीरो, स्क्वायर उधर चले गया, बेकार चले गया, y बराबर क्या होगा, b, देखिए y बराबर क्या है, b है। तो इसका मतलब हुआ कि x a के बराबर है और y किसके बराबर है, b के बराबर है। रियल पार्ट रियल के बराबर होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होना चाहिए। यही चीज हमको प्रूव करने के लिए भी कहा गया था, थ्योरम में यही चीज कहा गया है कि दो कम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 तभी बराबर हो सकते हैं यदि पहला का रियल पार्ट का रियल से कंपेयर करेंगे बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तभी दोनों कम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लोगों ने गौर से देखा तो पता चला कि रियल रियल के बराबर होता और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होता। यही चीज हमको प्रूव करना था, PROVED प्रूव्ड। क्लियर है, समझ में आई बातें। तो बहुत ही आसान था, ये हमारा थ्योरम था कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होते हैं जब दोनों का क्या होता है, ऑर्डर, जब दोनों का ऑर्डर जो होता है, जो भी ऑर्डर आपको यहाँ पे दिया गया है उसमें z1 और z2 ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 दिया गया जो है उसको आप लोग रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग इसका एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल में इसको कैसे सेट किया जाए। जैसे देखो, चला एग्जांपल के लिए, जैसे हमने लिया दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, z1 बराबर 2 + 5i और z2 बराबर लिया 2 + 5i। अब अगर कोई पूछे क्या z1 और z2 बराबर है, तो हम बोलेंगे जी सर z1 और z2 बराबर है ना, z1 और z2 बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि देखिए रियल पार्ट रियल के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर है। तो क्या सर सवाल ऐसे ही आएगा, ऐसे बाह्या टाइप का नहीं, बाह्या टाइप का नहीं आएगा, सवाल इस तरह से आएगा। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, x + i बराबर लिख दिया 3 - +7i। चलिए तो अब पूछेगा कि x और y का वैल्यू क्या है, x और y का वैल्यू क्या है। तो हम लोग अभी तुरंत स्टडी किए हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, इसका मतलब है रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट x किसके बराबर हो गया, x बराबर हो गया 3 का, और y किसके बराबर हो गया, y बराबर हो गया 7 का, है कि नहीं। तो ये बहुत ही आसान था। तो ऐसे ही कोई भी सवाल इस तरह का आता है आप लोगों को बनाना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने दे दिया x + y + i, ठीक है ना, इज इक्वल टू 8 + 2i, ठीक है ना, या -2i हम दे देते हैं। चलिए कुछ भी मतलब ले लिए। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको कि सॉल्व करने दिया गया है। इसमें भी कह रहा है कि x और y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। तो भाई सिंपल है कि x का वैल्यू क्या होने वाला है और y का वैल्यू क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इधर का रियल पार्ट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट तो y दिख रहा है ना, i के साथ जो गुना में रहता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी के बराबर होगा, यानी कि y किसके बराबर होगा, -2। कोई भी नंबर जो होता है उसके आगे जो चिन्ह लिखा रहता है वो चिन्ह सहित वो नंबर होता है, चिन्ह को लेकर के ही नंबर बनता है, बिना चिन्ह का नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो y के बराबर कितना हो गया, -2 होगा। अब ये हमारा रियल पार्ट है, क्योंकि इसमें i का जिक्र नहीं है तो ये रियल पार्ट हुआ। रियल पार्ट हमारा है x + y बराबर कितना हो गया, 8, ठीक है। तो अब बताइए कि x + y बराबर यदि 8 आता है, y का वैल्यू हमने पहले ही निकाल के रखा है, कितना निकाल के रखा है, -2। तो y की जगह आप लोग -2 पुट कीजिएगा तो आपको क्या पता चल रहा है, ये 2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +8, तो x बराबर कितना हो गया, 10, ठीक है ना। तो x और y दोनों वैल्यू आ गया, तो फाइनली हम लोग लिखेंगे x बराबर 10 एंड y बराबर -2। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा अनेक तरह का सवाल आएगा, तोड़ फोड़ के जो भी आएगा, अलग अलग टाइप का सवाल आएगा अलग अलग ऑपरेशन में। लेकिन आप लोग को यही ध्यान देना हमेशा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी इक्वल करने की बात करेगा तो समझ जाना है कि रियल को रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे, तभी आपका सवाल सॉल्व हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इक्वलिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा, आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए देखिए
नेक्स्ट, अच्छा आप लोगों को एक सवाल देते हैं, आप लोग को बनाना है, ठीक है ना। अपने कॉपी में बना लीजिएगा घर पे, ठीक है ना, और बना करके सॉल्यूशन का आंसर आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना। अभी हम बनाने के लिए दे रहे हैं। चलिए, जैसे कि हमने दिया x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू आई इज इक्वल टू 10 प्लस 4i, ठीक है ना, कुछ ये बस, ठीक है ना। ये हमने कम्प्लेक्स नंबर इस तरह से दिया कि ये सवाल है आपके लिए, क्या है कि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू आई इक्वल टू 10 प्लस 4i। इसमें x और y का वैल्यू आपको फाइंड करके लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। देखेंगे किसका किसका आंसर सही रहेगा, ठीक है। चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं, ये सवाल हम बना के नहीं दे रहे हैं, आपको खुद से बनाना है, लिख लीजिए अपने कॉपी पर। चलिए आ जाइए। तो बोलिएगा कि सर आप तो छोटका का सवाल बना लिए, हम लोग को लिख दे दिए बड़ा वाला सवाल, नहीं चला, बड़ा वाला नहीं है, ये आपके अंडर 10th जैसा सवाल है, ठीक है ना। कंपेयर करके देखिए, पता चलने लगेगा, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब आ जाइए, इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का बस इतना ही बात है, इसी में थोड़ा सा बड़ा चढ़ा ढेर सारा चीज होता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा रहेगा, जैसे अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर, और एक सवाल है छोटा सा, जैसे अगर आपके कम्प्लेक्स नंबर रहेगा x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए 5 दिया हुआ है, ये कम्प्लेक्स नंबर का क्या है, इक्वलिटी है, तो कैसे सॉल्व होगा। तो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5, और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी, और इमेजनरी तो दिख नहीं रहा, इमेजनरी नहीं दिख रहा, तो हम लोग ये सब चीज़ तो आसानी से जानते हैं कि जो पार्ट नहीं दिख रहा है इसका मतलब उसका जो पार्ट है 0 होगा, तो y किस के बराबर होगा, y इक्वल टू हो जाएगा 0। ये सब आम बात है, छोटी छोटी बातें आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। चलिए मिटा देते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं कि -1 बराबर 1 कैसे सिद्ध किया जाएगा। अरे बाप रे, ये तो जादू हो गया। चला, क्या हो गया, जादू। जादू सीखे हैं ना, जादू क्या होता है, जादू हम लोग जो फिल्म में देखते हैं, कौन सा फिल्म में, वो कोई मिल गया, जादू था ना, धूप में काम करता था, बस वही है। ये भी हम लोग को जादू मिला है, क्या, -1 बराबर 1, यानी कि 1 रुपया कर्जा लिए तो मतलब आप प्रॉफिट में, ऐसा इसमें दिखा रहा है। देखते हैं कैसे प्रूफ होता है, ठीक है ना। तो देखो चला, बचपन में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, -1, ध्यान से देखेगा, कहीं नजर चुका कि आंसर गड़बड़ हुआ। -1 है, -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर बराबर कितना होता है, -1 के बराबर होता है, ध्यान देगा। अब आई स्क्वायर बराबर -1 है, आई को हम लोग क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर को आई इंटू आई लिख सकते हैं, चलिए लिख दिए। अब आई इंटू आई है, आई का वैल्यू अगर आप बैठाए रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1, देख रहे हैं, देख लीजिए, अचानक से आ जाएगा। अब ये रूट है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 रूट में आता है, तो दोनों को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, दोनों को हमने क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया, लिख दिया, ध्यान से देखेगा। अब -1 इंटू -1 क्या हो गया, +1 हो गया, हो गया, देख लो चला, +1 हो गया, ठीक है। अब ये जो +1 हुआ, +1 का रूट तो क्या होता है, +-1 होता है। अब मेरी मर्जी, इसमें हम क्या लेंगे, हम प्लस भी ले सकते हैं, हम माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो, इसमें जब दोनों वैल्यू है तो क्या ये -1 +1 के बराबर हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ, तो हम कहेंगे देयरफॉर -1 इज इक्वल टू +1, ये आ रहा है। 1 का रूट क्या होता है, 1 ही ना होता है, तो यहाँ पे हम प्लस नहीं लेकर के क्या लेते हैं, प्लस ही लेते हैं। तो 1 का रूट क्या हो गया, 1 हुआ, तो ये हो गया -1 + 1, क्लियर है, दिख रहा है। तो -1 किसके बराबर हो गया, +1 के बराबर हो गया, ठीक है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है, ऐसा अगर हो जाएगा तो मैथमेटिक्स में तो बवाल मच जाएगा, कैसे संभव है, कैसे होगा ये चीज, क्या कहीं आप गड़बड़ किए हैं, तो गड़बड़ किए देख लो, अगर गड़बड़ रहेगा तो बता देना कि सर गड़बड़ किए हैं, गड़बड़ भी नहीं है, ये बन भी गया है कि नहीं। चलिए, तो इसके रहस्य को समझने के लिए थोड़ा सा सवाल को और भी अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल बात क्या है, ठीक है ना। एक्चुअल बात समझेंगे तब आपको पता चलेगा यहाँ पे कहाँ पे हमने गड़बड़ किया, या फिर क्या सही है, ऐसा ही होगा। देखो चलो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम पढ़ते हैं। सिस्टम ये है रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। अब इसका वैल्यू क्या क्या संभव है, इसका वैल्यू क्या क्या संभव है, देखो रूट अंडर ए और रूट अंडर बी ये एक ही रूट के अंदर में बंद हो जाएगा। कब बंद होगा, इसके लिए कंडीशन है, आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, और या तो ए 0 के बराबर है या बड़ा है,
या तो b 0 बराबर है और बड़ा है। क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या कि a और b दोनों में से किसी न किसी को, चाहे तो a हो जाए चाहे तो b हो जाए, दोनों में से किसी न किसी को क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना ही पड़ेगा। यानी कि दोनों का दोनों जीरो छोटा संभव नहीं है। दोनों 0 होगा चलेगा, दोनों 0 से बड़ा होगा तो भी चलेगा, लेकिन कहिएगा या तो एक भी और लिखा होता तो एक भी चलेगा, कोई एक भी अगर 0 से बड़ा रहता तो भी चलेगा। लेकिन अगर कहिएगा कि सर यदि ऐसा हो, पहला नंबर ए जो है वो भी 0 से छोटा है और दूसरा नंबर साथ ही साथ एंड है, साथ ही साथ दूसरा नंबर भी क्या है, 0 से छोटा ही है, दोनों का दोनों 0 से छोटा संख्या है, तो इस तरह से ए और बी लिखना संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर, तो इसका बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, चला आगे में माइनस लगा दो, क्या कर दो, आगे में माइनस लगा दो, ठीक है ना, ये चीज होता है। कैसे समझेंगे सर, ये तो आपने लिखा दिया ऐसे करके कि रूट अंडर ए और रूट अंडर बी का जो वैल्यू होगा ये अगर गुना में है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव वाइज और नेगेटिव वाइज भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव कब, जब दोनों में कोई न कोई एक 0 या 0 से बड़ा होगा, दोनों है तो अच्छी बात है, जो कि हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं। रूट यहाँ पे 6 आता था, फिर रूट यहाँ पे 2 आता था, हम लोग गुना कर देते थे, रूट अंडर 6 दूना 12 लिखते थे, याद है ना, तो कर सकते हैं ना, पॉजिटिव है दोनों, अच्छी बात है। लेकिन अगर दोनों का दोनों नेगेटिव हो जाए तो वहां पे रूट अंडर क्या लिखना होगा, माइनस ए बी, ठीक है। चलिए, तो माइनस में रूट अंडर ए बी। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है बिहाइंड द कॉन्सेप्ट, क्या समझना है एग्जांपल में समझिए। जैसे कि अगर हमें दे दिया गया रूट अंडर माइनस 6 लिया हमने, फिर रूट अंडर माइनस 2 ही लिया या 3 ही ले लेते हैं, ठीक है ना, ये चीज ले लें, ठीक है। ये अगर दोनों रूट में है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा कि समझिए, अगर हम लोग ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, रूट अंडर -6 इंटू रूट अंडर -3 जो है, इसको एक ही रूट में बंद कर दिए यदि -3, ठीक है, दोनों की यदि हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया, तो देखिए हो क्या रहा है। तो अगर दोनों के दोनों गुना हो गया, रूट अंडर क्या हो गया कि ये 6 या 18 माइनस प्लस हो गया। अब 18 का जो भी रूट होना है, ठीक है ना, ऐसा करते कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसका कि रूट निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 18 9 चौके 36, 9 लेते हैं और 4 लेते हैं, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा वाला अच्छा रहेगा। तो ये हो गया 9 और ये हो गया आपको 4। चलो देखो, चलो तो 9 चौका क्या हो गया 36, तो हम लोग 36 लिए, 36 और इक्वल टू रूट के अंदर से निकलेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये आ गया। तो इसका यहाँ पे हो गया रूट अंडर -9 रूट अंडर -4, ये हो गया इस तरह से 6, लेकिन ये हो गया क्या, गलत हमारा, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, इनफैक्ट वास्तव में होगा कैसे, बनेगा कैसे सर, तो वास्तव में बनेगा ऐसे कि रूट अंडर -9 है, फिर रूट अंडर -4 है। अब ये दोनों संख्या देखिए क्या है, नेगेटिव है, दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव है। अगर दोनों नंबर ही नेगेटिव हो गया तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए और बी, यदि दोनों के दोनों संख्या नेगेटिव है तो रूट के अंदर में माइनस लगेगा। क्यों लगेगा, थोड़ा सा देखिएगा। चला, जैसे इसको अगर हम कम्प्लेक्स में ले जाएं, रूट के अंदर में यदि कम्प्लेक्स आ जाता है, अगर इसको हम कम्प्लेक्स में ले जाएंगे, इसको लिखेंगे 3i, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे क्या 4 को क्या लिखेंगे 2i। तो इनफैक्ट ये देखिए क्या होता है, i इंटू आई स्क्वायर हो गया और 3 दूने क्या हो गया 6 हो गया। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 इंटू 6 हो गया तो क्या हो गया -6। तो ये सही आंसर हुआ, ये क्या हो गया, सही आंसर हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ +6 आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, ये सही आंसर है। तो गलत कहाँ पे किए हम लोग, गलत यहाँ पे किए कि ये जो रूट के अंदर दोनों नेगेटिव नंबर है, दोनों को एक ही रूट में डाल दिए। ऐसा संभव नहीं है, एक ही रूट में नहीं डाल सकते हैं। अगर एक ही रूट में डालेंगे तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चला, तो अगर हम क्या करते हैं, दोनों नेगेटिव नंबर है, दोनों एक ही रूट में बंद करते हैं तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। इसीलिए इस तरह से बनाना, यहाँ पे जो हमने इक्वलिटी का यूज किया है ये हमारा बिल्कुल ही गलत है। यही चीज हमारा गलत है, यहाँ पे गलत हो गया। कैसे करना था, ऐसे करना था, ठीक है। तो ये हमारा सही तरीका है। अगर इसमें से कोई एक नेगेटिव रहता है, बाकी पॉजिटिव रहता है, कोई या एक पॉजिटिव रहता है या 0 रहता है, इस तरह रहता है, तब तो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास हो गया जैसे कि हमारे पास रहता है
यहाँ पे रूट अंडर -5 है, फिर रूट अंडर यहाँ पे 6 है सपोज, ठीक है ना। -5 है और 6 है, या फिर कुछ और भी ले सकते हैं हम लोग, 4 ही ले लो, कुछ भी ले लो, चलो 6 ही रहने दो। तो अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक ही रूट के बंद कर सकते हैं। 5 × 6 कितना हो गया, 6 पंचे 30, रूट अंडर -30 हो गया। अब ये हो गया, ये माइनस के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 30, रूट के अंदर में ये आई हो गया, ठीक है ना। ये चीज सही है, ये जो लिखा गया है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव है, एक नंबर कम से कम हमारे पास पॉजिटिव है, तो अगर ऐसा गुना में दोनों एक ही रूट में बंद कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास दोनों नंबर रूट के अंदर माइनस में लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव दोनों है, तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव डाल देंगे, उसके बाद अंदर में दोनों को गुना कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, इस तरह का सॉल्यूशन होता है। अच्छा, दोनों को अगर पूछेगा कि ये दोनों नेगेटिव नंबर है, दोनों एक साथ रूट के अंदर बंद कर सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं, तो कैसे होगा, तो उसके आगे माइनस लगाइए तभी संभव है, ठीक है। चलिए अब देखो चला, जैसे कि और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही छोटा छोटा बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल, ठीक है, देख लो। जैसे और एक आध, जैसे कि हमने लिया रूट अंडर माइनस कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि हमने -8 लिया, ठीक है ना। अब देखो फिर से रूट अंडर -32 लेते हैं, चलो ठीक है, इस तरह का, या फिर कुछ भी ऐसे 27, ठीक है, ये लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम लोग सीख चुके हैं सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे, रूट के अंदर में यदि है तो दोनों को सॉल्व करने के लिए या तो पहले माइनस को हटा लीजिए, माइनस को पहले रिमूव कर लीजिए। माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट को 8 में रखेंगे, यहाँ आई रख देंगे, और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 27 लिखेंगे और आई रख देंगे, ठीक है ना। आगे में आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। ये 8 और 27 ये रूट के अंदर में, अब दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों का अंदर में रख देंगे, तो 8 × 27 हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब आई स्क्वायर का वैल्यू होता है नेगेटिव, और यहाँ पे 27 और 8 को गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 8 को रूट, देखिए क्या क्या है, 8 का अगर रूट करेंगे 2√2 निकलेगा, पहले ही कर देते हैं। यहाँ पे 8 है ना, 8 का रूट क्या हो गया 2√2, और 27 और 27 का रूट क्या होगा 3√3। ये 3 और 2 को गुना करेंगे, 3 दूने क्या हो गया 6, और यहाँ पे क्या हो गया √6, तो 6√6 हो गया। तो ये -1 है, तो लिखिए -6√6, ये चीज आ गई, क्लियर है। तो ये हमारा सही आंसर है। इसको हम इसमें इस फॉर्मूला में लेके जाएंगे तो भी सही होगा, डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव डाल देंगे, रूट अंडर क्या हो गया 8 × 27, तो 8 का रूट लिखेंगे, फिर 27 का रूट लिखेंगे, उसके बाद माइनस क्या होगा, इसका आएगा 6√6, डायरेक्ट हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बातें। तो ये आसान तरीका है, आसान वे है कि आपको समझ में आए कि दो नंबर रूट के अंदर में यदि बंद है तो दोनों गुना करने पर रूट के अंदर में ही दोनों एक साथ आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसको आने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि अगर कोई दोनों में से एक संख्या 0 से बड़ा होता है या 0 होता है, तभी दोनों एक ही रूट में लिखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, दोनों नेगेटिव हो जाता है, तो दोनों एक साथ रूट में लिखने के लिए आगे में माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब आप लोग इस जादू का जिक्र करते हुए बताइए कि क्या ये जो हमने लिखा वो सही है कि गलत है। तो आप लोग को नजर में आ गया होगा, सर जी यहाँ पे गलत है, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नंबर भी नेगेटिव है और ये नंबर भी नेगेटिव है। दोनों नंबर नेगेटिव होने के बावजूद भी दोनों का आपने एक साथ एक ही रूट के अंदर में डाल दिया, तो ये हमारा जो टर्म था, ये स्टेप जो था वो गलत था। होना क्या था एक्चुअली, होना था क्या, दोनों एक साथ या तो रूट बंद नहीं करते, अगर बंद किए भी तो आगे माइनस लगाना पड़ता, आगे माइनस लगा दिए। अब दोनों एक साथ रूट के अंदर बंद कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, तो 1 का रूट हो गया 1, तो -1 आ गया। देखिए -1 के ही बराबर होगा, चला 1 के बराबर कभी भी संभव नहीं है, ठीक है ना। तो आज के क्लास में जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बातें किए, क्या कि इनइक्वलिटी कम्प्लेक्स नंबर में वैलिड नहीं होता है, वो डिफाइंड नहीं होता है। इक्वलिटी के लिए रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर, और जो हमारा ये तीसरा पार्ट था जादू जो सीखे हम लोग, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए, इस तरह का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझने के लिए, देखने के लिए, आप हमारे वीडियो को लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं कहेंगे, लाइक भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।